चलिए, नमस्कार, मैं अर्पित दुबे। आज आप लोगों के लिए क्लॉक की बहुत अच्छी सी ट्रिक लेकर के आया हूं। बहुत से एग्जामों में प्रश्न आपने देखे होंगे कि क्लॉक के आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, इतना फार्मूला आजकल आ गया है कि वो लगा लगा करके थक जाते हैं, समय भी ज़्यादा लगाते हैं और आंसर भी गलत ले आते हैं। आज मैं जो आपको बताऊंगा, फार्मूले का प्रयोग भी नहीं करना है और आंसर भी सही आना। बहुत से लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सर ऐसी कौन सी आपके पास ट्रिक है कि फार्मूला भी नहीं लगाना है और आंसर भी आ जाना है। तो आप जब देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि सेकंडों में आंसर कैसे आते हैं। देखिए, क्लॉक यहाँ पर बना हुआ है। क्लॉक में नॉर्मल सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि 3 सुइयां होती भाई, घंटे की, मिनट की, सेकंड की सुई जो होती है वो सबसे पतली होती। क्यों? सबसे ज्यादा चलती है भाई। जो सबसे ज्यादा चलेगा वो सबसे ज्यादा पतला होगा। कॉमन सेंस की बात है। चलिए देखिएगा, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा और उसके बाद आप प्रश्नों को देखिएगा। और मैं जो बात अभी कह रहा था कि बिना फार्मूला के सेकंडों में आंसर कैसे आते हैं, वो आप खुद करके दिखाएंगे। मैं कुछ बातें हल्की सी बताऊंगा, बस उन बातों को समझिएगा और आराम से देखिएगा कैसे हल कर सकते हैं आप, समझिएगा। मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, बिल्कुल सटीक पॉइंट होंगे, उनको उठा करके वैसे ही आप प्रश्नों में लगा देना, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे कभी भी कोई समय दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कितने अंश का कोण बनेगा, क्या पूछा जाए? कितने अंश का कोण बना। और हमेशा एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा रखा ही होता है। देखिएगा, अब आप कहोगे सर कितने अंश का कोण बनेगा, अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आएगा तो फार्मूला है। बहुत से फार्मूले आप देख रहे होंगे मार्केट में चल रहे हैं, आपके किताबों में बहुत से दिए गए। आप उनका प्रयोग अब नहीं करेंगे, अब जो मैं बताऊंगा उसका प्रयोग करोगे कि अगर दिया गया समय, देखिए मैं जो बात बोल रहा हूं उसको एक एक पॉइंट को समझिएगा। अगर दिया गया समय 1:5 या 1:6 में हो तो मिनट का आधा हमेशा कोण बनेगा। मतलब नॉर्मल सी बात आपने सीख ली कि अगर दिया गया समय 1:5 या 1:6 में हो तो मिनट का आधा हमेशा कोण बनेगा। अब आप कहोगे सर इसका उपयोग हम प्रश्नों में कैसे करेंगे? अरे भाई, जैसे मैंने सिंपल सा कहा कि 10:50, तो आप कहोगे सर 10:50 का मतलब ही होता है 1:5। तो 1:5 है, मिनट का आधा, मतलब 10:50, 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25 सेकंडों में आंसर आ जाएगा। मतलब अब जितने भी एग्जाम में आपको प्रश्न दिखेंगे, आप सबसे पहला काम क्या देखेंगे? अनुपात। अगर अनुपात वहां पर मिल जाए 1:5, तो क्या कर दीजिएगा बेटा? मिनट का आधा। मैंने एक पॉइंट और लिखा यहां पर, 1:6 भी लिखा, तब भी आप मिनट का आधा करेंगे। अरे भाई, 1:6 में मिनट का आधा कैसे करेंगे? 6:36। तो 1:6 हुआ, 36 का आधा कर दो, 18 आ गया भाई। क्लियर ना? 8 मैंने कहा 48। अरे 8:48 मतलब 1:6 हुआ, मिनट का क्या कर दो भाई? आधा कर दो। जैसे देखिएगा, मैं कुछ सवाल आपको दिखाऊंगा और आप क्लिक करके तुरंत सेकंडों में आंसर कैसे देंगे देखिएगा। पहला प्रश्न आपको यहां पर दिख रहा होगा 3:15। नैनो सेकंड में कैसे आंसर आएंगे कि आप कहोगे सर 3:15 का मतलब होता है 1:5। भाई अब देखिए, कोई फार्मूले का प्रयोग आपने किया और आंसर कैसे आया? 1:5 मतलब मिनट का आधा। क्या हुआ भैया? मिनट का आधा। और मिनट का आधा, 15 का आधा तो सब लोग कर लेते हैं भाई, 7.5। 15 का आधा करने में मुझे तो नहीं लग रहा किसी बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए भाई। आधा तो कर लोगे ना। 15 का आधा कितना होगा? 7.5। आंसर क्या आ गया बेटा? 7.5 अंश। देखिएगा अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो 8:48। कितना दिया बेटा? 8:48। आप कहोगे सर अब इतना आसान बना दिया है कि अब किसी फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। और 8:48 अगर दिया गया है बेटा तो 8:48 होता है 1:6। 1:6। तो 1:6 में 48 का आधा, और 48 का आधा कितना होता भाई? 24 अंश। आंसर आ जाएगा कितना? 24 अंश। आई बात समझ में कि नहीं? ये सब प्रश्न बेटा एग्जाम के आए हुए हैं, मेरी तरफ से खुद के निर्मित नहीं है कि आप कह सकते हो सर ने ऐसा तो नहीं अपने सवाल रख दिए। भाई आप पेपर सेट उठा करके देखिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में आए हुए प्रश्न। उसका देखिएगा नेक्स्ट सवाल अगर हम देख रहे हैं तो 9 कितना है? 54। 9 कितना बेटा? 54। और 9:54 अगर दिया जाए तो ये भी क्या हो गया? 1:6। क्या हो गया बेटा? 1:6। और 1:6 क्या होता है? मिनट का आधा। और 54 का आधा कितना होगा? 27। तो आप कह सकते हो कि सर
बिल्कुल सिंपल सी बात समझ में आ गई कि अगर समय 1:5 या 1:6 में दिया जाए तो मिनट का क्या कर देंगे, आधा। भाई मिनट को उठाओ, आधा मतलब काट मत देना, आधा मतलब उसकी वैल्यू, उसका मान क्या कर देना है, आधा कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर दिया है 5:25। अब आप कहोगे सर अब समय बिल्कुल लगना ही नहीं, सीधे आंसर आना। भाई 5:25 दिया है और 5:25 का मतलब ही बेटा 1:5 होता है, और 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5 अंश। कितना आ जाएगा बेटा, 12.5 अंश। क्लियर। चलिए उसका देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। 6:24। अब क्या करेगा बच्चा, उसमें क्या कर देता, 12 टिक कर देता। लेकिन अभी मैंने क्या कहा था आपसे कि 1:5 और 1:6 हो तो मिनट का आधा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, 1:6:24 को अगर हम लोग अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1:4। क्या हो जाएगा, 1:4। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर 1:6 और 1:5 में तो आपने मिनट का आधा बता दिया, तो 1:4 की भी बेटा ट्रिक ले जाओ। ट्रिक क्या कह सकते हैं, नैनो सेकंड में आंसर ले जाओ कि अगर 1:4 हो तो मिनट का 2 गुना कर देना है। मिनट का क्या कर देना है, 2 गुना। अब कोई बहुत बड़ी बात आपने नहीं सीख ली। 1:5, 1:6 मिनट का आधा, 1:4 मिनट का 2 गुना। अब भाई एक बात बताओ, 6:24 है और 24 अगर हमारा मिनट है तो 24 का 2 गुना बेटा कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर। क्या सीखा हम लोगों ने भाई, 1:5, 1:6 और 1:4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया बेटा 10:50। अब आपके दिमाग में सेट हो गया कि सर 10:50 अगर दिया गया है तो बिल्कुल आसान है।